Very good morning to class 4th social study. Now your last lesson, lesson 14, our fundamental rights and duties. ठीक है, टफ वर्ड सभी को मिल गए होंगे, सभी लोग ने लर्न कर लिया होगा। तो फंडामेंटल्स क्या होता है? हमारा प्रारंभिक राइट्स होता है अधिकार, एंड ड्यूटीज़ होता है हमारा कर्तव्य। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर्स 6 फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो मेंशन है कि हमारा जो संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पता है, संविधान होता है। भारत का जो संविधान है वो सुनिश्चित करता है कि हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, 6 प्रारंभिक अधिकार हैं सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो आप वर्ड मीनिंग आप मेरे मुँह से सुनते हो, अगर आपको नहीं आता है तो उसको आप भी मेंशन कर सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, और जो आपको नहीं पता है और सुनने में आपसे मिस हो जाता है तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। द गवर्नमेंट कैन नॉट डिनाई देम, और कहते हैं सरकार इन चीज़ों को कभी वो डिनाई नहीं कर सकती है, छुपा नहीं सकती है। ठीक है, ये देखिए शब्द जैसे मैंने नहीं लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने नहीं लिखा हुआ है, पहले भी कई बार आ चुके हैं लेसन्स में, तो जहाँ पे मेंशन होगा इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखाता हूँ। ठीक है, डिनाई का मतलब छुपा लेना। तो दीज राइट्स आर एज फॉलोज, ये जो सारे अधिकार हैं ये नीचे दिए गए हैं। ठीक है, राइट्स टू इक्वलिटी का मतलब होता है समानता का अधिकार, बराबर का अधिकार। ठीक है, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी लोग क्या हैं? बराबर हैं। राइट्स टू फ्रीडम, एवरीबडी हैज़ राइट्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। ठीक है, प्रत्येक लोगों का अधिकार होता है कि वो अपने फीलिंग्स को, अपने अधिकारों को वो व्याख्या कर सकें। ठीक है, वो देख सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, सभा कर सकते हैं। ठीक है, अपना विचार दे सकते हैं। ठीक है, अपना व्यूज़ का मतलब होता है यहाँ पे अपने विचार दे सकते हैं, असेंबल सभा कर सकते हैं, एंड फॉर्म द एसोसिएशन। ठीक है, और किसी प्रकार का एसोसिएशन वो बना सकते हैं, कोई ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, टू चूज अ प्रोफेशन, किसी भी प्रकार का व्यवसाय वो चूज कर सकते हैं। मूव एंड सेटल इन इंडिया, यहाँ से किसी भी राज्य में जा सकते हैं, किसी भी राज्य में जा करके वो सेटल भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप यूपी के रहने वाले तो सिर्फ यूपी में ही आपका घर होना चाहिए, आप पूरे इंडिया में। ठीक है, चाहे वो आइलैंड हो, चाहे वो आपका चाहे आप कहीं भी जाओ, यूनियन टेरिटरी में जाओ, स्टेट्स में जाओ, किसी भी, लेकिन इंडिया के अंतर्गत होना चाहिए, तो वहाँ पर आप सेटल हो सकते हो। ठीक है, आप वहाँ पे प्रॉपर्टी कर सकते हो, रह सकते हो, ये सारे अधिकार हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अगर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब शोषण होता है, नो वन कैन एक्सप्लॉयट द लेबर क्लास, कोई भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो मजदूर वर्ग का शोषण करे। चिल्ड्रन एंड वीमेन, ठीक है, यहाँ पे लेडीज़ और चिल्ड्रन का भी शोषण नहीं किया जा सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता से मतलब होता है कि आप किसी प्रकार के कोई भी धर्म को आप मान सकते हो। ठीक है, ये आपका फ्रीडम है। तो एवरीबडी कैन फॉलो एनी रिलीजन, प्रत्येक लोगों का अधिकार होता है कि वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल, प्रत्येक धर्म कॉन्स्टिट्यूशन की निगाह में क्या है? बराबर है। राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, 5वां जो अधिकार है, द माइनॉरिटी इंजॉयज दिस राइट। ठीक है, जो मतलब निम्न स्तर के लोग होते हैं वो इस अधिकार को काफ़ी मतलब इंजॉय करते हैं, और ये जो अधिकार होता है वो कल्चर, जो सांस्कृतिक का और शिक्षा का अधिकार होता है। ठीक है, तो पिक्चर्स में आप देख लो, बिलोंग टू मुस्लिम फैमिली, दिस वन बिलोंग टू हिंदू फैमिली, और दिस वन बिलोंग टू सिख। राइट, तो देखोगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, संविधान के का उपचार का अधिकार। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब इफ़ द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट अबव 5 फंडामेंटल राइट्स, यदि सरकार जो है किसी भी ऊपर के 5 अधिकारों को मतलब कि वो कठोरता से पालन करती है, तो वी कैन गो टू द कोर्ट। ठीक है, अगर उसमें किसी भी अधिकार का हम हमारे साथ उल्लंघन भी करती है खुद सरकारी, तो हम वी कैन गो टू द कोर्ट, हम कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं। द कोर्ट विल प्रोटेक्ट अवर फंडामेंटल राइट्स, और जो कोर्ट होगा हमारे इस फंडामेंटल राइट्स को, प्रारंभिक अधिकार की क्या करेगी? सुरक्षा करेगी। ठीक है, प्रोटेक्ट करेगी, सुरक्षा करेगी। फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब होता है प्रारंभिक कर्तव्य। ठीक है, प्रत्येक नागरिक को कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए? तो बिसाइड्स राइट्स, अधिकारों के अलावा इंडियन सिटीजन हैव टू फॉलो ड्यूटीज़,
भारतीय नागरिक को ये जो ड्यूटीज़ जो कर्तव्य हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अब वो कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं ये नीचे दिया गया है। फॉलो द आइडियल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान के अंतर्गत जो भी हमारे आदर्श हैं उनको क्या करना है, आपको मानना है। रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, उसी तरह से हमें अपने राष्ट्रीय झंडे को और जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको भी क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बातें करेंगे सपोर्ट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, और हमारे देश की एकता को क्या करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है। द सर्व द नेशन इन द केस ऑफ इमरजेंसी, और आपातकालीन परिस्थिति में क्या करना है, हमें राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट, और प्राकृतिक वातावरण की क्या करनी है, सुरक्षा करनी है। प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी, इसके अलावा जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत जैसे हमारे ब्रिज हैं, ठीक है, बाहर लगे हुए जो पोल्स हैं, आपके घर के बाहर जो लगे होते हैं बिजली के खंभे, हमारे जो पार्क हैं और बस स्टैंड्स है और रेलवे प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी जो आपके घर से बाहर निकलने के बाद जो कुछ आप दिखता है उसकी भी क्या करनी, सुरक्षा करनी है। डेवलप फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है, साथ ही साथ अपने अंदर एक ऐसी भावना को जागृत करनी है जिससे ब्रदरहुड डेवलप हो, ठीक है, ब्रदरहुड का मतलब भाईचारा। नेक्स्ट है द गोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट अप वेलफेयर स्टेट्स, ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन उद्देश्य जो है, जो मेन टारगेट है, जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो किस चीज़ का है, एक कल्याणकारी राज्य का सेटअप हो, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर, इसके अलावा संविधान जो होती है वो सुनिश्चित करती है इक्वलिटी एंड जस्टिस टू ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है, देश के सभी लोगों को न्याय और समानता का अधिकार मिले, ठीक है, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है प्रजातांत्रिक देश में। द पीपल हैव राइट्स टू चूज़ देयर गवर्नमेंट, ठीक है, लोगों को अधिकार होता है कि वो अपने इस अधिकार को वो माने, ठीक है, उसकी मतलब कि उस अधिकार की वो चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीपल हैव राइट्स टू एक्सप्रेस देयर डिमांड्स इन पीसफुल वे, ठीक है, लोग जो हैं अपने अधिकारों की जो व्याख्या है वो शांतिपूर्वक तरीके से डिमांड कर सकते हैं। व्हाट डू यू वांट टू बी इन फ्यूचर, अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रखा हुआ है कि मतलब आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, इसमें आप कोई भी चीज़ चूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे स्ट्राइक है, ठीक है, जैसे आजकल चल रहा है ना किसानों का स्ट्राइक, तो किसान लोग का इनका जो ड्यूटीज़ है वो मतलब शांतिपूर्वक तरीके से अपनी डिमांड को पूरा करें, राइट। तो कुछ भी बनने के लिए हमारे पास फ्यूचर में जो कुछ है, ठीक है, वो हम बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। इट योर फंडामेंटल राइट टू फॉलो द ऑक्यूपेशन ऑफ द योर चॉइस, ठीक है, ये आपका प्रारंभिक अधिकार है कि आप अपने चॉइस, अपनी जो ऑप्शंस हैं उसके अनुसार आप अपने व्यवसाय को चूज कर सकते हैं, ठीक है, चुन सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ जो 2 लाइन्स है, हु प्रिपेयर्ड अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को बनाया किसने, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, संविधान को बनाने वाले एक संवैधानिक सभा थी, ठीक है। इट स्टार्टेड टू वर्क ऑन 26 जैन 1950, ये 26 जनवरी 1950 को स्टार्ट हुआ था, इसलिए 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज ए रिपब्लिक डे एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष हम ये 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये जो असेसमेंट्स है तो इसमें आपका सेलेक्टिव क्वेश्चन है, MCQs, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया हुआ है, और हियर यू विल फाइंड आउट द MCQs अगेन, देन आफ्टर देन आंसर क्वेश्चन, ठीक है। मैं यहाँ पे बता दूँ कुछ जो है, तो आंसर जो राइट टू इक्वलिटी 4 पूछे थे, टोटल हमारे पास 6 हैं, तो 4 फंडामेंटल राइट्स पूछा गया, तो राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, इसको आप पेज में देख लेना, एक्सप्लॉयटेशन मीनिंग मैच करा लेना बुक से, राइट। अगर आपको इसमें साफ साफ नहीं दिख रहा है तो अभी मैं वीडियोज़ में दिखा दे रहा हूँ, ये है एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट जो है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, धर्म में स्वतंत्रता का अधिकार। अगला जो क्वेश्चन है राइट एनी 4 फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब ड्यूटीज़ कर्तव्य के बारे में पूछा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो 4 पूछा है, तो 4 मैंने लिखा है, रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ठीक है, प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, सपोर्ट द यूनिटी ऑफ कंट्री, हमारे जो कंट्री की जो एकता है उसको सपोर्ट करना है,
और जो लास्ट मैंने जो लिखा है वो डेवलप फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है। आप उसके अंदर भाईचारे की भावनाओं को डेवलप करना है, ठीक है। अगर आपको कोई स्पेलिंग्स नहीं समझ रही थी, वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट द पीपल हैव राइट टू चूज। तो हमारा जो किस टाइप का गवर्नमेंट है वो है इन डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ कंट्री, ठीक है। हमारे देश का जो है वो प्रजातांत्रिक तरह का एक लोकतंत्र है। नेक्स्ट है, नेम द बॉडी ऑफ प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट है, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया एंड वाई। क्यों मनाया जाता है रिपब्लिक डे। दो क्वेश्चन है इसके अंदर। तो पहला है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड टू वर्क ऑन 26 जनवरी 1950। क्योंकि जो हमारा संविधान होता है वो 26 जनवरी 1950 को स्टार्ट हुआ था, इसलिए इस दिन को हम एज ए सेलिब्रेटेड एज ए रिपब्लिक डे। नेक्स्ट है, यस नो क्वेश्चंस वाले ये हैं, और नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में है, ये 1 है, 2, 3 and 4, राइट। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। एंड कल आपका 31 हो जाएगा, जल्दी आपका ये 2020 फिनिश हो जाएगा। 2020 हमेशा हमारा लिए अच्छा नहीं रहा है ना, सभी को पता है। तो ये हमारा बहुत ही जो वर्ष था वो बुरा व्यतीत हुआ है, कोई खास अच्छा नहीं रहा। तो 21 जस्ट ही करीब है, 2021। तो 31 के लिए वेलकम, आफ्टर दिन 1 के लिए आपको हैप्पी न्यू ईयर। Thank you so much. Have a good day to all of you. Thank you so much.